स्टिफनेस होती है हिप के अंदर, मीन जब वो कुछ देर बैठते हैं तो उसके बाद खड़े होकर चलते हैं तो उनके लिए हिप की मूवमेंट मुश्किल होती है। इन पेशेंट के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, झुकना मुश्किल है। ये वन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास जवेद है। आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर एंड अर्राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे इसकी इंडिकेशन कि हम इसको क्यों करते हैं, इसके सिम्टम्स, टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट्स और हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस। अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो हम इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेशेंट वो है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है हिप का। इन पेशेंट्स के अंदर पेन होती है हिप के अंदर, जो कि काफ़ी अरसे से चल रही होती है, जो कि ऐसा ऐसा वर्स होती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर स्टिफनेस होती है हिप के अंदर, मीन जब वो कुछ देर बैठते हैं तो उसके बाद खड़े होकर चलते हैं तो उनके लिए हिप की मूवमेंट मुश्किल होती है। इन पेशेंट के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, झुकना मुश्किल है। ये वन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो वो पेशेंट है जिनमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है। ये नॉर्मली ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, या लेकिन यंगर पेशेंट्स भी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसके शिकार हो सकते हैं। इसके अंदर आपके हिप के इर्द गिर्द फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको फिर हम मैनेज करना पड़ता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी पेशेंट वेट बेयर नहीं कर सकता और उसकी हिप मूवमेंट्स बहुत सीवियरली पेनफुल होती हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए सिंपल पेल्विक एक्सरे काफ़ी है। उसके ज़रिए में ये भी पता चल जाता है कि आपके हिप में कितना सीवियर आर्थराइटिस है, और अगर आपका फ्रैक्चर है तो हमें फ्रैक्चर की टाइप, उसकी एक्सटेंट और उसकी लोकेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है। अब हिप रिप्लेसमेंट की अगर सर्जरी की इटसेल्फ बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट दो तरह की होती है। हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसके अंदर आपके जो थाई की अपर वाला पार्ट का बोन है वो बॉल होती है, और जो आपकी पेल्विक बोन है उसके अंदर सॉकेट होती है। तो या तो आप कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जिसमें आप बॉल भी रिप्लेस करते हैं और सॉकेट को भी रिप्लेस करते हैं। ये आमतौर पर हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, क्योंकि इसके अंदर हिप ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है दोनों साइड्स, हमें दोनों साइड को रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा जिन पेशेंट में हिप फ्रैक्चर होता है और जो यंगर पेशेंट्स हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मली मोबिलाइज कर रहे होते हैं, या उनमें प्रायर हिस्ट्री ऑफ पेन इन द हिप होती है, उसके अंदर भी हम कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मीन्स हम बॉल एंड सॉकेट दोनों को रिप्लेस करेंगे। जो हाफ हिप रिप्लेसमेंट है ये हम आमतौर पर उन पेशेंट्स में करते हैं जो कि काफ़ी ओल्ड होते हैं और जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है, दे गॉट अ फ्रैक्चर ऑफ द हिप जॉइंट, और उसके अंदर पहले हिस्ट्री की पेन की कोई सिम्टम्स नहीं होती। अगर हम सर्जरी की बात करें तो इट्स ए वेरी वेल परफॉर्म सर्जरी विद ए वेरी गुड आउटकम। सर्जरी के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को खड़ा करके चलाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट 2-3 वीक्स वो वॉक करता है विद द हेल्प ऑफ ए क्रचेस फ्रेम, एंड आफ्टर 3-4 वीक्स पेशेंट इंडिपेंडेंटली मोबाइलाइज हो जाते हैं और उनको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टे आमतौर पर 2 से 3 दिन तक होता है, और अगर पेशेंट मोटिवेटेड है देन हैव ए वेरी गुड आउटकम। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म इमीडिएट पोस्ट सर्जरी एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस की बात करें तो चूँकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो इसमें कभी कभी डिसलोकेशन की चांसेस होते हैं कि आपकी बॉल सॉकेट से बाहर निकल सकती है। इस पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले कुछ माह के लिए कि कुछ एक्टिविटीज़ को उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है, कुछ मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए। लेकिन आफ्टर सम टाइम पेशेंट कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ ग्रेजुअली। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स हैड ए वेरी एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म आउटकम। हम एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट को 15 से 20 साल तक इस हिप रिप्लेसमेंट के चलने को, और उनको पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर आपके हिप में पेन है, आई थिंक यू नीड टू सी समबडी नियर यू टू गेट इट सॉर्टेड आउट। और अगर आपके पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ फॉल, उसके हिप फ्रैक्चर हो जाता है, तब भी सर्जरी कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ये सर्जरी नहीं करवाएंगे पेशेंट को बेड पे लेटना पड़ेगा 3 से 4 माह, जिससे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है और पेशेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो इफ़ यू हैड एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम यू नीड टू सी समबडी ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके और आप इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।